व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और पैसिव इनकम की दुनिया में। हूँ कासिम और इस वक्त वापस आ चुका हूँ मैं यूएई में। इस वक्त मैं अपने घर पे ही हूँ, अभी भी उठा हूँ। आप देख सकते हो मुझे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए मेरी जो कैट गैंग है, बिल्लियों की जो कैट गैंग है, यहाँ पर है मुझे वेलकम करने के लिए। देख सकते हैं टोटल 7 बिल्लियाँ हैं मेरे पास। कुछ बिल्लियाँ तो अंदर उनके कमरे में सो रहे हैं अभी तक। आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज की वीडियो के टॉपिक में हम बात करेंगे डिजिटल लाइफस्टाइल के बारे में। ओके, डिजिटल जो लैपटॉप लाइफस्टाइल जो आजकल के ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स जो बात करते हैं, उस विषय में मैं बात करूँगा। क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे मेरे दोस्त कभी कभी मुझे बोलते हैं, अरे यार तुम बहुत लकी हो, तुम जब चाहो कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, अरे तो मज़े ही मज़े है। लेकिन बात सिर्फ मज़े की नहीं है, कठिन मेहनत भी करनी पड़ती है। जो कोई भी बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट हो, वो लोगों को दिखता नहीं है, लोगों को मेहनत दिखता नहीं है, लोगों को सिर्फ वो अच्छी ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी दिखाई देती है। एनीवे, मैं इस सब विषय के बारे में मैं आज के इस वीडियो में बात करूँगा और आपके साथ ऐसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स भी शेयर करूँगा जो आप लोग उसका उपयोग कर सकते हैं और प्रॉब्ली आपके भी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में काम आए ये सब टिप्स। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, बात करने वाला हूँ इस टॉपिक के ऊपर। उसके पहले ये छोटा सा इंट्रो वीडियो देख लीजिए। और राइट दोस्तों, तो वेलकम बैक। तो जैसे मैं पहले कह रहा था, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक है डिजिटल लाइफस्टाइल के बारे में, लैपटॉप लाइफस्टाइल के बारे में। आखिर होता क्या है, आजकल काफ़ी सारे नौजवान यंग लड़के लोग वीडियोस बना रहे हैं कि मैं जब चाहो ट्रैवल कर सकता हूँ, जब चाहो घूम सकता हूँ, और ऑनलाइन बिजनेस से पैसा बनाइए, वगैरह वगैरह। तो मैंने इस विषय के ऊपर एक वीडियो बनाया अपने यूट्यूब चैनल में, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इंग्लिश चैनल में, मैं लिंक नीचे डाल दूँगा, ताकि सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इंग्लिश वीडियोस देखना पसंद हो तो। थोड़ा सा पुराना सा वीडियो, लेकिन आज का जो वीडियो है, मैं सिर्फ डिजिटल लाइफस्टाइल के बारे में ही बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ऐसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रैटेजीज भी बताऊँगा जिससे मुझे काफ़ी मदद मिली है, मतलब मेरे ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑफलाइन बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए। तो डिजिटल लाइफस्टाइल वो लाइफस्टाइल है जो आप अपने डिजिटल बिजनेसेस की वजह से बनाते हो। मतलब कि अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है, अगर आपके काफ़ी सारे अलग अलग एंटरप्राइजेस हो ऑनलाइन, लेट्स से आप फिजिकल प्रोडक्ट्स की आपकी कोई बिजनेस हो, लेट्स से आपकी कोई कपड़ों की बिजनेस हो, लेट्स से टॉयज़ वगैरह, और हाँ, पब्लिशिंग का भी आप ये बिजनेस मॉडल ले सकते हो। ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपका प्रेजेंस हमेशा ज़रूरी ना हो, ठीक है, और आप जब चाहो कहीं पे घूम सकते हो, आप जब चाहो किसी नई जगह पे जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको फुल टाइम अपने दुकान पे या अपने ऑफिस पे जाके बैठना है। उसको कहते हैं डिजिटल बिजनेस इन पर्टिकुलर, और वो जो लाइफस्टाइल आपको देती है उस बिजनेस के बदौलत, उसको बोलते हैं डिजिटल लाइफस्टाइल, ठीक है। लैपटॉप लाइफस्टाइल भी आप यूज़ कर सकते हो, ये जो टर्म है। मतलब आपने आपका लैपटॉप उठाया, निकल गए कहीं पे भी, आप जाके थाईलैंड में रह रहे हो 1 महीना, आप जाके बाली में रह रहे हो, आप चाहे यूएस में जाके रह रहे हो। तो मैं भी ऐसे काफ़ी ट्रैवल करता था। अभी तो पैंडेमिक की वजह से थोड़ा मैंने कम किया है, लेकिन फिर भी पिछले साल मैं गया था रशिया, 1 महीना रशिया में था, 1 महीना इंडिया में था। इंडिया के काफ़ी अलग अलग सिटीज़ में भी घूमा। लेकिन मैं एक अपनी ट्रिप तब प्लान करता हूँ जब मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मैंने ये ट्रिप लिया तो मतलब कुछ बिजनेस डील्स, कुछ नए बिजनेस कनेक्शंस करने के चांसेस बहुत अच्छे हो, तो ही मैं वो ट्रिप ऑर्गेनाइज करता हूँ। नहीं तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हाँ, लेजर या रिलैक्सेशन पर्पस के लिए अगर मुझे कोई ट्रिप पे जाना पड़े तो मैं जाता हूँ, लेकिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्सिमम। क्योंकि इन जनरल मेरी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे हमेशा जाके मुझे एक ही जगह पे रहना है जहाँ पे मुझे अपना टाइम देना हो। लेकिन हाँ, एक बार अगर मैं कुछ काम वगैरह कर रहा हूँ तो आई प्रेफर टू बी कम्प्लीटली फोकस ऑन दैट। मैं अपने ऑफिस में जा रहा हूँ क्योंकि वो झूला में झूलते झूलते
आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी शायद थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो ही रहा होगा। मैंने सोचा कि हम ऑफिस में तो काफ़ी सारे डोर्स है यहाँ पे बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरी 7 बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ घुस जाती है, और अगर बिल्लियाँ घुस गई फिर मैं आराम से अपना वीडियोस शूट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं पहले कह रहा था कि अभी जैसे अगर मुझे लेजर के लिए अपनी कुछ हॉलीडेज ऑर्गेनाइज करनी हो या जाना पड़े, मतलब रिलैक्सेशन के लिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे लगता है ये कंट्री विजिट करने से मेरे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मुझे मिल सकते हैं, लेट्स से ऐसे ही लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स से अगर जाके मिलना है, बातचीत करना है अपने बिजनेस के बारे में, कुछ टॉपिक्स के ऊपर अगर मुझे लगता है कि कुछ पोटेंशियल हो बात को आगे बढ़ाने की, तो मैं ऐसे ट्रिप्स थोड़े काफ़ी ज़्यादा दिनों के लिए मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। जैसे रशिया गया था, वहाँ पे काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स थे जो ऑनलाइन इंग्लिश सिखाते, तो उन लोगों ने जब मुझे कांटेक्ट किया, उनको मेरे बारे में मेरे यूट्यूब चैनल के वजह से मालूम पड़ा कि मेरे ऑनलाइन बिजनेस, मेरे अपना खुद का ऑनलाइन अकेडमी है जहाँ पे मैं लोगों को सिखाता हूँ सेल्फ पब्लिशिंग के बिजनेस के बारे में। तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ कोलैब करना चाहेंगे, मतलब कोलैबोरेट करना चाहेंगे, और हम अपना ऐसा ही कुछ कोर्स रशियन लैंग्वेज में बनाना चाहेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब बहुत ही बेहतर आइडिया है, तो जाके इस विषय के बारे में थोड़ा टाइम स्पेंड करते। और ऑफ कोर्स मैंने उनसे एक सर्टेन फी भी चार्ज की, मेरा पूरा नॉलेज, मेरा जो एक्सपीरियंस है पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, वो सब डिस्कस करने और शेयर करने के लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ मतलब अगर आप फ्री में दे रहे हो और अगर आपने इतने साल से मेहनत करके आपने कुछ बनाया है, तो यू हैव टू चार्ज फॉर इट। तो हाँ, बात करते हैं अब डिजिटल लाइफस्टाइल कैसे एंजॉय किया जाए, कब एंजॉय करना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डिजिटल लाइफस्टाइल आपको अपने लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको सेल्फ पब्लिशिंग ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ऑनलाइन फिजिकल प्रोडक्ट्स का कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है, लेकिन आपका जो बिजनेस है उसको ऑटोमेट कीजिए। ऑटोमेट का मतलब सिस्टम्स ऐसे बनाइए जहां पे आपको फुल टाइम अपना देना ना पड़े, ठीक है। एक अच्छी टीम पे इन्वेस्ट कीजिए, एक्सपीरियंस बंदे लोगों को लीजिए जिनको नॉलेज हो, जो अच्छा सा काम कर सके और जो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे रेगुलरली, और एट द सेम टाइम आपका बिजनेस आगे बढ़ाते भी जाए, ठीक है। ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको वो फ्रीडम मिले, ताकि आप अपना टाइम अपने हिसाब से जी सके, ठीक है। यानी कि ठीक है, मुझे आजकल मैं देखता भी हूँ, ठीक है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग हैं जो अलग अलग बिजनेस करते हैं यहाँ पे दुबई में, यूएस में, यूरोप में। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया, वो लोग अपना फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाते। मतलब इतना उनमें स्ट्रेस रहता है, अरे नहीं यार मुझे भागना है, मुझे ऑफिस जाना है, अरे यार ये ऑर्डर आ रहा है, वो ऑर्डर आ रहा है। एक दो बंदों से तो मैं ये भी बोलता हूँ कि यार तुम्हारे पास कोई टीम नहीं है, तुम्हारे पास कोई इंचार्ज बंदा या कोई मैनेजर नहीं है जो तुम्हारे बिजनेस देख सके? कि क्या हमेशा जरूरी है कि तुम्हें खुद भाग के जाके अपने ऑफिस में ही बैठना है? क्या तुम्हारे बगैर काम नहीं हो सकता है? अगर तुम्हारे बगैर काम नहीं हो सकता है तो तुम कैसे बिजनेस ओनर हो यार, है कि नहीं? अगर तुमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तुमने बिजनेस इसीलिए स्टार्ट किया ताकि तुम्हें फ्रीडम मिले, तुम अपना थोड़ा बहुत टाइम अपने हिसाब से जियो। तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस स्टार्ट करते ही आपको बिजनेस ऑपरेशंस डेलीगेट करने पड़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स पहले 1 साल, पहले 1.5 साल आपको टाइम निकालना पड़ेगा ताकि आप नजर रखें, ताकि आप सुपरवाइज करें, ताकि आप ऑब्जर्व करें, ताकि आप मैनेज करें एक एक चीज़ों पे, तो ही आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकोगे। लेकिन एक बार जब आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया है, जब आप रेगुलरली एक कंसिस्टेंट इनकम बना रहे हो, तो इट्स टाइम टू फोकस ऑन अ न्यू बिजनेस। लेकिन अगेन, जितना हो सके फोकस कीजिए डिजिटल बिजनेसेस पे, क्योंकि ये फ्यूचर है दोस्तों। मेरा अभी तकरीबन 12 साल हो गए, 12 साल हो गए जब से मैंने डिजिटल बिजनेस स्टार्ट किए, और मेरा सिर्फ पब्लिशिंग में ही नहीं, काफ़ी अलग अलग बिजनेस सिस्टम्स भी हैं जो मुझे एक रेगुलर पैसिव इनकम हर महीने लाता रहता है। कुछ भी, आप एफिलिएट मार्केटिंग की बात कर लो, आप ड्रॉप शिपिंग की बात कर लो, आप ड्रॉप सर्विसिंग की बात कर लो। ड्रॉप सर्विसिंग ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे आप जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप उन लोगों के लिए अगर कोई क्लाइंट या बिजनेस लेके आते हो, उसको बोलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। मतलब आप उनके लिए क्लाइंट्स ढूंढो, उनके लिए बिजनेस लेके आओ और वहाँ से आप अपना पैसा बनाओ। इतने सारे बढ़िया आइडियाज़ है दोस्तों, बस आपको टाइम निकालना पड़ेगा, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे कोई बंदे को ढूंढिए जो आपको सिखा सके। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सबको मेरे पास ही आना है, लेकिन अपना थोड़ा टाइम निकाल के देखिए कि किससे आप सीख सकते हो। अगर आपको पब्लिशिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में अगर आपको सीखना है तो येस, आई कैन हेल्प यू। लेकिन अगर आपको Amazon FBA के बारे में सीखना है, Amazon FBA बेसिकली स्टैंड्स फॉर फुलफिलमेंट बाय Amazon, ठीक है। वो होता है फिजिकल प्रोडक्ट का बिजनेस। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, लेकिन मैंने ज़्यादा इस बिज़नेस पर उतना फोकस नहीं किया क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया ये बिज़नेस मेरा काफ़ी टाइम ले रहा है, और मुझे ऐसे बिजनेसेस पसंद नहीं जो मेरा काफ़ी वक्त ले। मैं ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूँ या ऐसे बिजनेस में स्टार्ट और मैनेज करता हूँ जिसमें ऑटोमेशन का अच्छा स्कोप रहे, जो एक बार सेट करने पे अपने आप चलता जाए। एक बार सेट कर लिया,
अपने आप सेल्स, आपके जो जो बेसिक ऑपरेशन है वो सब चलता जाए, ऐसे बिजनेस मुझे ज़्यादा आकर्षित लगते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो, अगर आप ऐसे बंदे हो, तो व्हाई नॉट, मैं आपको स्ट्रांगली इंकरेज करूंगा कि आप भी जाके ऐसे इंडस्ट्रीज या ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट पे ही आप ज़्यादा फोकस करें। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग लाइफस्टाइल। जी हाँ, एक बार अगर आपका बिजनेस सेट हो गया, अगर आप उस बिजनेस से अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो यस, यू कैन एंजॉय द पर्क्स दोस्तों, यू कैन एंजॉय द लाइफस्टाइल दैट कम्स विद इट। अभी जैसे अगर मुझे समझो कि मुझे अगर अगले हफ्ते या कल कहीं पे निकलना है, लेट्स से मुझे यूएस निकलना है, लेट्स से मुझे यूरोप निकलना है, लेट्स से मुझे कोई भी जगह निकलना है, मतलब कोई भी कंट्री, हाँ मैं इजीली अपना ऑनलाइन जा सकता हूँ, लैपटॉप में टाइप कर लिया, टिकट खरीदा, निकल गया। तो अगर आपको इस किस्म का फ्रीडम चाहिए, अगर आपको इस किस्म का पावर या अथॉरिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक बिजनेस काफ़ी नहीं है, आपको बिजनेस चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए। क्योंकि लोग सोच, अरे ठीक है मैं भी बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया, आई मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कुछ हफ्तों में जिसका टाइटल रहेगा When to quit your job, आपको अपना नौकरी कब छोड़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, तो देखना भूलना मत, क्योंकि जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, मतलब जिन एक्सपीरियंसेस से मैं गुजर चुका हूँ लाइफ में, और मैंने क्या क्या तकलीफें उठाई अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सेट करने के लिए, वो सब मैं इस वीडियो में मैं शेयर करने जाऊँगा, और उससे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिलेगी। तो यस, सो कमिंग बैक टू टॉपिक दोस्तों, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे बिजनेसेस पे ही फोकस करना है जहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम आपको देना ना पड़े। ठीक है, कम से कम जितना आप कम टाइम दे के आप बिजनेसेस कर सकते हैं, या आपका बिजनेस ऑपरेशंस चल सकता है आपके बगैर, वो बिजनेस एकदम बढ़िया रहेगा इफ़ यू वांट एंजॉय द फ्रीडम। ठीक है, अब जैसे मैं पहले बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि मैं कह रहा था कि सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये सब डिजिटल, मतलब घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, ठीक है, ये सब एक अलग ही एक्सपीरियंस है जो हर किसी व्यक्ति को जाके महसूस करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि आपका प्रायोरिटी क्या है। जब मैं अपने 20s में था, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली 20s, 20, 21, 22 साल, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मेरा प्रायोरिटी उस टाइम ये नहीं था कि मैं दुनिया घूमूँ, मैं ट्रैवल करूँ, ये कंट्री जाऊँ, मैं वो कंट्री जाऊँ। मेरा मकसद एक ही था, और मैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाता था और मैं अपने लॉन्ग टर्म गोल्स भी बनाता था। शॉर्ट टर्म गोल्स वो होता है जैसे आपको 1 साल 2 साल के अंदर आपके क्या गोल्स है, आपको कितना टाइम लगेगा उसे अचीव करने में। फिर लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं 5 साल 10 साल। मेरा गोल एकदम सिंपल था, मुझे एक ऐसा एंटरप्रेन्योर बनना है जो अपना टाइम अपने हिसाब से जिए और अपनी लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय करे। आई डोंट वांट टू बी अ स्लेव टू द कॉर्पोरेट सिस्टम फॉरएवर। मैं कॉर्पोरेट की जो दुनिया होती है, मैं उसकी गुलामी नहीं करना चाहता हूँ। एक ही लाइफ है दोस्तों, उसको जितना अच्छे से जियो, खुशी से जियो, बगैर स्ट्रेस के जियो, उतना बेटर है। तो मेरा मकसद यही था, तो इसलिए मैं वही 20s की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम मेरा पहला गोल था कि मैं अपने लिए कम से कम 2 प्रॉपर्टीज़ लूँ। अब ऑफकोर्स 2 प्रॉपर्टीज़ लेना कोई मामूली सा मतलब कोई मामूली सी बात तो नहीं थी, कोई मजाक वाली बात तो नहीं थी, वो भी कम समय में। मेरे काफ़ी दोस्त लोग, मेरे जो रिश्तेदार थे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो लोग मुझे ये आइडिया काफ़ी पिच करे थे कि बेटा तुम अभी यंग हो, फोकस करो रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टीज़ ले लो, अच्छा रहेगा, ये वो लैंड ले लो, कुछ साल के बाद जब उसका दाम बढ़ेगा तुम उसको बेच सकते हो। लेकिन हमेशा से मेरा ये कॉन्सेप्ट ये रहा है कि मैं ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करूँगा जहाँ पे मुझे कंट्रोल है, और साथ ही साथ वो मुझे हर महीने एक इनकम प्रोवाइड करते रहे, एक पैसिव इनकम। ये मेरा थिंकिंग, ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था, वो रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ने के बाद बदला, जहाँ पे मुझे मालूम पड़ा कैश फ्लो का इम्पोर्टेंस। अगर मुझे 5 लाख या 10 लाख की सैलरी मिल जाएगी, मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी रहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपकी सैलरी जितनी भी बढ़े, उसके हिसाब से आपकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती है कंपनी के अंदर। लेकिन आप एज एन एंटरप्रेन्योर, या अगर आप एज अ बिजनेसमैन सोचोगे, तो आप हमेशा यही सोचोगे कि मैं अपना बिजनेस इनकम कैसे बढ़ाऊँ, ज़्यादा प्रोडक्ट्स डाल के या कोई नया सर्विस बना के, जिससे लोगों को ज़्यादा वैल्यू मिले, जिससे लोगों को ज़्यादा खुशी मिले। आपको उस नज़रिए से सोचना पड़ेगा। बैक टू द इन्वेस्टमेंट, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था, तो मैंने रियल एस्टेट पे फोकस किया मेरे पहले 5 साल, जब मैं अपने 20s में था। मेरे अर्ली 20s में मैंने जितना हो सके ओवर टाइम्स की, जहाँ पे मैं काम कर रहा था ओवर टाइम्स करता था, काफ़ी मतलब साइड बिजनेस भी करता था। जैसे मेरे कुछ दोस्त होते थे जो रियल एस्टेट एजेंट्स रहते थे यहाँ पे दुबई में, उनको ऐसे क्लाइंट्स की ज़रूरत पड़ती थी जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो, जो काफ़ी रईस और अमीर बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स हो। तो मैं
जाके उनको ढूंढता था, मतलब मैं उनके लिए ऐसे क्लाइंट्स लेके आता था और उनको उनके मतलब यहाँ के दुबई के प्रॉपर्टीज बेचने में मैं हेल्प करता था। तो ऑफ कोर्स वहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलता था। तो ये सब जो सेविंग्स थी मेरी, वो सब मैंने जमा करके मैंने जाके अपने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने एक 1 बेडरूम का फ्लैट लिया, फिर उसके बाद मैंने 2 BHK का फ्लैट लिया, फिर मैंने 3 बेडरूम का फ्लैट लिया। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये नोट करना है, ये जो फ्लैट जो मैंने खरीद रहा था, जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा था, मैं अपने खुद के रहने के लिए यूज़ नहीं कर रहा था, मैं उसको किराए पे देने के लिए यूज़ कर रहा था, ताकि एवरी मंथ मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जा रहा है एवरी मंथ, यू नो। फिर उसके बाद एक दूसरा इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आया कि शिपिंग कंटेनर्स के बारे में, यू नो, उसके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए, ताकि चेक कीजिए। अगर आपने नहीं अभी तक चेक किया, मैं लिंक नीचे डाल दूँगा, चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन सेक्शन से। तो एक बार जब मेरा इन्वेस्टमेंट का वो जो बैकिंग था, एक बार वो सिक्योर हो गया, जब मेरा महीने का $1000-2000 रेगुलर कंसिस्टेंट इनकम आ रहा था, तो द बैक ऑफ माई माइंड आई वॉज फीलिंग सिक्योर कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अगर कल मेरी नौकरी भी चली जाए और अगर मुझे ये $1000-1500 में ही अगर रहना है, एटलीस्ट मेरा खाना पीना तो चलेगा। हाँ, एटलीस्ट मुझे खाने पीने का टेंशन तो नहीं लेना है। हाँ, जो बेसिक जो मेरे खर्चे हैं वो तो चले जाएंगे, मतलब वो निकल जाएंगे, वो $1000 का वो जो इनकम मुझे आ रहा है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे, जब कैसे आप अपने आप को चैलेंज करते हो। अगर मैं यही सोच के बैठता कि नहीं यार 1000 काफ़ी है, मैं यू नो इसे पे अभी आराम करूँगा करके, अगर मैंने मेरा काम छोड़ दिया था, देन आई वुड हैव बिकम मोर लेज़ी। लेकिन उल्टा मैंने यही किया, मैंने हमेशा अपने आप को चैलेंज किया और हमेशा वो बेटर आइडियाज़ ढूंढता रहा जहाँ से मैं अपना इनकम अच्छे से बना पाऊँ। फिर उसके बाद मैंने अलग अलग बिजनेसेस के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। डिजिटल FBA हो गया, लेट्स से ड्रॉप शिपिंग हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, सब कुछ ट्राई किया। और जो मुझे अच्छा लगा, जहाँ पे मैं सक्सेसफुल था, उसी पे फोकस करके उस बिजनेस को मैंने एक्सपैंड करके उसको मैं आगे लेके गया। यही सब बिजनेसेस के वजह से आज मैं ये डिजिटल लाइफस्टाइल में एंजॉय कर पा रहा हूँ दोस्तों। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि अगर एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया, इतना भी मतलब यू नो आई मीन अपने दिमाग में इतना भी घमंड मत आने दीजिए जिससे आप एकदम आलसी बन जाओ। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी नौजवान और यंग लड़के लोग हैं जो ऐसी गलतियाँ करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, जब उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम रहता है और अगर वो सोर्स ऑफ इनकम अगर कट जाता है तो यू नो इट एक्चुअली कॉजेज अ पैंडेमोनियम। वो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, मतलब कुछ करने की मतलब उनमें हिम्मत ही नहीं, लेकिन वो ताकत भी नहीं रहती। तो ऐसे मौका में ना पहुंचे, कुछ भी करे आराम से करे, एक ही चीज़ पे फोकस करे, ध्यान दे अपना पूरा, उसको डेवलप करे, सक्सेसफुल बनाए, उसके बाद ही नया कुछ बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी। अगर आपको रियल एस्टेट पसंद है तो फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कीजिए, हेज फंड्स में डिपॉजिट कीजिए, म्यूचुअल फंड्स नहीं। आई हेट म्यूचुअल फंड्स, और मैं वो सब शेयर करूंगा मेरे उस वीडियो में जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो मैं बनाने वाला हूँ, जिसका नाम रहेगा व्हेन टू क्विट योर जॉब। आपको आपका काम या नौकरी कब छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो दैट्स इट दोस्तों। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया, और अगर कोई क्वेश्चंस हो, आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन या कुछ जानकारी चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट या प्रोग्राम्स के बारे में, मुझे नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए, नहीं तो मुझे ईमेल भेज दीजिए। मेरा वेबसाइट है जहाँ पे आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और यू नो ईमेल के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इनकेस अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है और ऐसा कोई बिजनेस जिसके लिए आपको बहुत ही कम या छोटा कैपिटल चाहिए, वो है किंडल पब्लिशिंग बिजनेस। ऑलराइट, और ये सब इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको मेरे ऑनलाइन एकेडमी में मिलेगी, जिसका नाम है किंडल इनकम एकेडमी। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, जाकर क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ओके दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर नाउ। दिस कासिम साइनिंग ऑफ। यू गाइस टेक केयर, सी यू सून।